आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 2 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना को लेकर पीएम मोदी की महा मीटिंग की। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इस मीटिंग से कई खबरें आ रही हैं। कुछ राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की बात की है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए। मीटिंग में 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी। कई राज्यों ने कहा 3 मई के बाद ग्रीन जोन वाले इलाकों में छूट मिलनी चाहिए। पीएम ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कौन सी बड़ी बातें कही। भारत में लॉकडाउन के सकारात्मक नतीजे आए। पिछले 1.5 महीने में हमने हजारों जिंदगियां बचाई। हमने 2 गज दूरी के मंत्र को फॉलो किया, हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा। राज्य रेड जोन और ऑरेंज और ग्रीन जोन में बदलने का जो फैसला लिया गया, इस संकट का बहादुरी से हमने सामना किया। संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, हम क्या संभावना जताएं कि 3 मई के बाद लॉकडाउन का तीसरा चरण, अब देश तीसरे चरण में जाने वाला है? निश्चित तौर पर अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उसे ये साफ लग रहा है कि 3 मई के बाद आगे और जारी रहेगा। कि आज की बैठक में पीएम मोदी ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्रियों को कहा कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द रेड जोन को ऑरेंज जोन में कन्वर्ट करें और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में कन्वर्ट करें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने कही कि इकोनॉमी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे ध्यान देने की जरूरत है। इकोनॉमी को लेकर जो हमारी बुनियाद है, जो अर्थव्यवस्था की जो हालत है, वो बहुत मजबूत स्तंभों पर टिका हुआ है। तो इसलिए इसको लेकर ज्यादा निगेटिव माइंडसेट में या परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि इसको लेकर आगे काम करने की जरूरत है। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कही कि जो राज्य मान रहे थे कि लॉकडाउन में जो ग्रीन जोन है वहां पर और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, उसको लेकर पीएम ने यह कहा है कि इसमें आपके राज्य का क्या प्रोटोकॉल होगा, यानी कि एसओपी क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, किस तरह से आप इसे करना चाहते हैं, वो सारी जानकारी गृह मंत्रालय को भेजे ताकि उसके आधार पर एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट किया जा सके। चौथी चीज उन्होंने कही कि इस बात के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि आगे आने वाले दिनों में गर्मी और फिर मानसून आना है। एक तो ये लंबी लड़ाई है, दूसरा गर्मी और मानसून आना है। उस समय लोगों की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है मौसम सीजनल चेंजेस के चलते, तो उसको लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और 5वीं चीज उन्होंने कही कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन ये दिख रहा है कि लोग खुद आकर सामने बता रहे हैं अगर उन्हें किसी प्रकार का कोई सिम्टम आ रहा है तो, और मास्क वगैरह की जो, या आरोग्य सेतु की बात कर लें, आरोग्य सेतु ऐप की जो बात कर लें, इन सारी चीजों को लेकर लोगों का रुख बहुत सकारात्मक है। ऐसी स्थिति में इसी अभियान को और आगे बढ़ाए रहने की जरूरत है और ये लड़ाई काफी आगे आने वाले दिनों तक चलती रहेगी सतर्कता के लिहाज से। लेकिन निश्चित तौर पर रिलैक्सेशन की अगर बात कर रहे हैं तो 3 मई के बाद बहुत ज्यादा ग्रीन जोन में रिलैक्सेशन मिलेंगे। रेड जोन में ऐसे कोई रिलैक्सेशन मिलने की ना कोई आज बात हुई और ना ही कोई संभावना दिख रही है। जी मीनाक्षी। देवेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर, साथ ही आर्थिक दृष्टि से ग्रीन जोन में क्या क्या डेवलपमेंट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री की ओर से क्या कहा गया? उड़ीसा के मुख्यमंत्री सूत्रों का हमारा ये कहना है कि उन्होंने सीधे ये बताया कि लॉकडाउन को अभी और आगे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और आप उड़ीसा ऐसा राज्य है जिसमें देखें कि पहले मामला के सामने आने के बाद वहां की स्टेट मिशनरी केंद्र सरकार के निर्देशों का बहुत सख्ती से पालन कर रही थी, बहुत ज्यादा फॉलो कर रही थी। और उसी लिहाज से आज जब 9 राज्यों में उड़ीसा को भी मौका मिला था आज बोलने का, तो उन्होंने ये बात कहते हुए ये कहा कि लॉकडाउन को अभी और आगे ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। और जो सरकार के सूत्र हैं वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 3 मई के बाद भी ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। हालांकि ग्रीन जोन में बहुत ज्यादा दिया जाएगा ताकि इकोनॉमी को लेकर जो तकलीफें हैं, और अगर वहां कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई संक्रमण नहीं है, तो फिर वहां पे इन सारी चीजों को रोक कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे उस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा और इस सब को लेकर राज्यों से राय मांगी गई है। उस राय के आधार पर केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट करेगा और फिर उसे 3 मई से पहले उसे जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे बताएंगे और फिर उसके बाद उस प्रोटोकॉल को जारी किया जाएगा। जी, आप बने रहिएगा देवेंद्र हमारे साथ। कोरोना संकट में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले लिए हैं उसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। मोदी के लिए तारीफ के शब्द आज कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के मुंह से भी निकले। हमारे हिंदुस्तान में 130 करोड़ जहां आबादी है, फिर भी हम जरूर कहेंगे कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की राज्य की सरकार, हमारे जो डॉक्टर्स, हमारे सारे प्रतिष्ठान बड़े अच्छा काम किए हैं। नहीं तो जब हम अमेरिका को देखते हैं, यूरोप को देखते हैं, तो पता चलते हैं हम उन लोगों से बहुत आगे निकल चुके हैं। और अगले दिन ये हिंदुस्तान एक मॉडल कंट्री की हैसियत से उभरने की बड़ी संभावना पैदा हो चुके हैं।
हमारे लिए बहुत सारे गुंजाइश, बहुत सारे मौका अब हमारा हाथ में लग गए हैं। हम अगर इसी मौके को सही ढंग से इस्तेमाल करने में कामयाब रहे तो सारे दुनिया में, सारे विश्व में हिंदुस्तान आगे निकल जाएंगे। रैंकिंग में कहां से कहां पहुंच जाएंगे किसी को पता नहीं। हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर बनेगी, हिंदुस्तान ग्लोबली लीड करेगी अगर इसी कोरोना को मुकाबला में हम लोग ठोस और कारगर कदम उठाने सके तो। अच्छी बात है। अधीर रंजन चौधरी जो बड़े आलोचक हैं वो भी आज इस तरीके की बात कह रहे हैं। खुशी हो रही है कि और वक्त भी ऐसा है देवेंद्र की कंधे से कंधा मिलाकर हर पार्टी को, हर दल को, हर राज्य के मुख्यमंत्री को केंद्र के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं देवेंद्र जहां पर केसेस बहुत कम है, जिनमें मणिपुर में 2 केसेस है, त्रिपुरा में 2 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 केस है, तो मिजोरम और नागालैंड में भी 1-1 केसेस हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों में क्या ढील ज्यादा होगी, हम इस तरीके से एक्सपेक्ट करें? और निश्चित तौर पे, और वहां पे आप देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो प्रोटोकॉल जारी किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, आप नॉर्थ ईस्ट राज्य क्योंकि जनसंख्या छोटी है और जो टेरेन है, भौगोलिक क्षेत्र जो ऐसा है कि उसमें ऑलरेडी एक सोशल डिस्टेंसिंग का पैरामीटर रहता है भौगोलिक तौर पर ही, तो उस राज्य से, उस लिहाज से उन राज्यों ने ज्यादा सख्ती से पालन किया है वहां पर। और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर वो सारे क्षेत्र जो कि ग्रीन जोन में आते हैं, या जैसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि गोवा की बात कर लें, त्रिपुरा की बात कर लें, या नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट की बात कर लें, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर ज्यादा छूट दी जाएगी। और 3 मई से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है, आज एक सूत्रकार ने कहा कि अभी तय तो नहीं हुआ है लेकिन संभव है कि 1 मई को पीएम का वो संबोधन हो, तो वैसी स्थिति में वो जो संबोधन होगा जिसमें वो लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कहेंगे, साथ ही साथ ये बताएंगे कि हाँ उन सारे इलाकों में जो कि ग्रीन जोन है और वहां के मुख्यमंत्री ये चाह रहे थे कि हम वहां पे और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। और खुद केंद्र सरकार का भी ये मानना है कि हेल्थ सेक्टर के साथ साथ हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो मजबूत करें ही, साथ ही इकोनॉमी पे भी अब ध्यान देने की जरूरत है ताकि उसको तेज गति दिया जा सके। तो उस लिहाज से उन सारे एक्टिविटीज को, उन सारी चीजों की अनुमति दी जाएगी। लेकिन एक जो बड़े पैमाने पर जो प्रतिबंध रहेगा, संक्रमण ना फैले इसको लेकर, उसमें ऐसा नहीं लगता कि कोई छूट दी जा रही है फिलहाल। और 3 मई के बाद निश्चित तौर पर उसे और आगे बढ़ाया जाएगा। और जैसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि चाहे रेलवे की बात कर लें, सिविल एविएशन की बात कर लें, उन सारी चीजों को लेकर अभी भी बहुत ज्यादा हिचकिचाहट है। जहां तक रेड जोन की बात है उसमें तो किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलने जा रही है। अब देखना होगा कि राज्यों से जो एसओपी मांगा गया है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लोग चाहते हैं या रिलैक्सेशन को लेकर जो लोग वो चाहते हैं, उसके लिए उनका ढांचा किस प्रकार का है, वो चीजें जब सारी आ जाएंगी। उसमें माइग्रेशन भी आता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि दूसरे राज्य से आपके लोग अगर वापस आ जाएं तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, किस तरह का व्हीकल होना चाहिए, किस तरह से पास इशू करना चाहिए, कौन से वो लोग आएंगे, क्या उसमें संक्रमण का खतरा है, इन सारे सवालों का जवाब। और साथ ही क्वारंटीन करने के लिए क्या उतनी जगह भी राज्य सरकारों के पास है अगर प्रवासी मजदूरों को वो अपने राज्य में लेकर आते हैं वापस? तो देवेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। भारत के कुल 747 जिलों में से 339 जिलों में एक भी कोरोना केस सामने नहीं आया है। 180 जिलों को रेड जोन में रखा गया है तो 228 जिले ऑरेंज जोन में हैं। तो एक राहत अगर आप इस आंकड़े में देखें तो खुशी इस बात की मिलती है कि अभी भी ग्रीन जोन वाले जिले ज्यादा हैं। और कोशिश क्या करनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना यह है कि ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में तब्दील किया जाए। रेड जोन जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज है, ऑरेंज जोन जहां 14 दिन से कोरोना का कोई केस नहीं आया है, और ग्रीन जोन जहां कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। रेड जोन यानी संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है, ऑरेंज यानी संक्रमण का खतरा है लेकिन थोड़ा कम है, ग्रीन जोन यानी संक्रमण का खतरा कम है। देवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक और आंकड़ा हम आपके सामने रखते हैं। देश में कोरोना के खिलाफ